दोस्तों आज मैं आपको वीडियोकॉन की एलईडी में एक मदरबोर्ड यूज़ होता है। ये मदरबोर्ड है बेसिकली। तो ये बेसिकली इसका कम्बो कार्ड होता है। ये कई एलईडी में यूज़ होता है। पुरानी जितनी भी एलईडी आती हैं, हायर, फिलिप्स या मर्फी या वीडियोकॉन, ये कार्ड कम्बो कार्ड उसमें लगता है। जो कई छोटी एलईडी आती हैं जैसे 24 इंचज़ की, उसमें भी ये कार्ड यूज़ होता है। तो इस कार्ड, ये कम्बो कार्ड है इसका। वैसे मैं आपको पहले तो वीडियो में बड़ा डिटेल से बताने लगा हूँ। ये कार्ड आपको निकाल के कहीं भी किसी और एलईडी में भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ एक जंपर दिया होता है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। जिस आपने एलईडी में लगाना है, यहाँ दो ऑप्शन लगे होते हैं, बड़ी एलईडी में या छोटी एलईडी में, 32 इंच में या 24 इंच में। यहाँ जंपर उतार के यहाँ 5 वोल्ट पे कर लो। 5 वोल्ट का पैनल है तो 5 वोल्ट पे कर लो। अगर 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट एलईडी को सप्लाई करनी है तो 12 वोल्ट पे जंपर कर लो। ये ऑप्शन इसमें होता है। ये कम्बो कार्ड कहीं भी लगा सकते हो। तो मेन हमारा जो मकसद है, हमारा ये कार्ड डेड जब आता है, हमारा ये स्टैंड बाई होता है। पहले तो मैं आपको सिर्फ डेड, जो मदरबोर्ड बिल्कुल डेड है, यानी इसकी पावर सप्लाई भी नहीं बनती, तो पहले मैं आपको सिर्फ उसकी जानकारी दूंगा कि अगर मदरबोर्ड आपका बिल्कुल डेड है, आपकी पावर सप्लाई भी नहीं बन रही, तो बेसिकली इसमें जो पावर सप्लाई का हमारा ये सेक्शन होता है, ये PWM में आईसी लगा होता है, ये ऑटो कपलर और साथ में 431 लगा होता है आईसी। तो कहने का मतलब है ये सप्लाई है। अगर हमारी कई बार क्या होता है, हमारी से सप्लाई काम करनी बंद हो जाती है, तो इसकी जगह तो हम 5 STR 5 पिन STR जो हमारा सर्किट आता है मॉड्यूल, या 5 से 24 वोल्ट वाला सर्किट आता है, वो लग जाता है बहुत ईजी। वो आप इजी इसमें आप ये 5 वोल्ट वाला जो STR है या 5 जो मॉड्यूल बहुत इजी लगा सकते हो। ये बहुत आसानी से लग जाता है, तो हमारी ये सप्लाई भी चल जाती है। तो कहने का मतलब ये मॉड्यूल लगाना तो आसान है, पर इसके मैं आगे आपको बता देता हूँ कि जब आपकी रेड लाइट ग्लो करे, यानी आगे स्टैंड बाई एलईडी आपका रेड लाइट ग्लो करे, एलईडी ना ऑन हो, तो उसमें पहला प्रोसेस है कौन सा आपने करना है, चेक करना है। पहले इसका यहाँ एक हमारे यहाँ एक 24 वोल्ट बनते हैं। ये 24 से जब 24 वोल्ट से ये जो स्टेप डाउन बक कन्वर्टर बना हुआ है, ये कॉइल पे पहले ये स्टेप डाउन कन्वर्टर बना हुआ है। ये हमारा जो 24 वोल्ट सप्लाई से बनते हैं, यहाँ बेसिकली ये सप्लाई से हमारा 24 वोल्ट बनते हैं। ये डायोड से डीसी बन के यहाँ 24 वोल्ट आते हैं। ये बैक कन्वर्टर से जो आईसी लगा हुआ है, ये बेसिकली ये बक कन्वर्टर है। तो ये इसकी आगे कॉइल लगी हुई है। कॉइल के इस तरह दूसरी तरफ हमने हमारे, देखो जहाँ से मैं यहाँ, आप इधर से आप नाप सकते हो, जहाँ आपके 5 वोल्ट सप्लाई बनती है। ये बेसिकली 24 से 5 वोल्ट बनाता है। और ये इधर बक कन्वर्टर एक दूसरा लगा हुआ है, यहाँ 24 से 12 वोल्ट बनते हैं। तो ये जो कॉइल लगी हुई है इधर, क्योंकि यहाँ देखो आपने बड़ा ध्यान से देखना, एक कॉइल यहाँ लगी हुई है, एक कॉइल यहाँ हमारी यहाँ लगी हुई है। ये बेसिकली ये कॉइल के दूसरी तरफ आपने देखना, यहाँ हमारे बेसिकली 12 वोल्ट बनते हैं। ये भी स्टेप डाउन कन्वर्टर है, और ये भी हमारा स्टेप डाउन कन्वर्टर है। ये बेसिकली 24 वोल्ट से हमारे 5 वोल्ट बनते हैं, और 24 वोल्ट से हमारे यहाँ 12 वोल्ट बनते हैं। ये दो, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। और इसके बाद तीसरा प्रोसेस है हमारा, यहाँ एक हमारा अपने एक कॉइल तीसरी लगी होती है। कॉइल के दूसरी तरफ देखना है, ये हमारा स्टेप डाउन आगे कन्वर्टर लगा हुआ है 1.2 वोल्टेज, जिस हमारा ये एक्चुअली 1.2 वोल्टेज बनेंगे आपके। पहला प्रोसेस हमारे जो स्टैंड बाय से इसको ओपन करने से पहले हमारे ये 1.2 वोल्ट, 24 से 5 वोल्ट और हमारे एक 3.3 वोल्ट, ये एक्चुअली ये 3 वोल्ट हैं। पहले हमारे अगर रेड लाइट में है तो स्टैंड बाय में है सेट। ये पहले 3 वोल्ट है हमारे, एक 5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, और यहाँ हमारे 5 वोल्ट जो बनते हैं ये, और 3.3 वोल्ट हमारे ये रैम आईसी फ्लैश आईसी को जाते हैं। ये एक्चुअली ये वोल्टेज हमारे पहले बनेंगे, तभी हमारा स्टैंड बाय ओपन होगा। तो कहने का मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब बेसिकली चेक करने का इजी मेथड यही है। अगर कहीं आपके ये वोल्टेज नहीं बनते, मान लो आपका स्टेप डाउन कन्वर्टर ये नहीं काम करता, या स्टेप डाउन कन्वर्टर ये नहीं काम करता, यहाँ आप जो मार्केट में स्टेप डाउन कन्वर्टर आते हैं छोटे, यहाँ 1.2 वोल्ट दे सकते हो,
यहाँ 5 वोल्ट दे सकते हो। अगर 5 वोल्ट ये आईसी नहीं काम करता तो यहाँ 5 वोल्ट दे सकते हो। ये आईसी हमारा नहीं काम करता, 1.2 वोल्ट यहाँ बना के दे सकते हो। और मान लो ये जो प्रोसेस है, तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका आप कभी प्रॉब्लम आए तो बहुत ईजी आप उसे ठीक कर सकते हो। तो ये तीसरा जो बक कन्वर्टर बना हुआ है, बेसिकली ये स्टैंड बाई ओपन के बाद इसके 12 वोल्ट बेसिकली बनते हैं। तो ये है, जब इसका रेड लाइट में हो तो कहने का मतलब है इस रेड लाइट मतलब स्टैंड बाई ओपन करने से पहले ये हमारे 1 2 3 वोल्टेज ये बनने बहुत ज़रूरी होते हैं। और फ्लैश आईसी बाद जो वोल्टेज पाते हैं, अगर स्टैंड बाई ओपन हो जाए उसके बाद हमारी ये सप्लाई होती है। जो इधर ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है 1.8 का, यहाँ रेगुलेटर हुआ रैम आईसी की सप्लाई के लिए यहाँ लगा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है ये सप्लाइयाँ हमारी जहाँ बननी बहुत ज़रूरी होती हैं, ये स्टैंड बाई जब ओपन हो जाता है उसके बाद ये रेगुलेटर काम करते हैं 1 2। तो बाकी मैं तो वही बता रहा हूँ, बाकी ये सारे रेगुलेटर पहले इसके स्टैंड बाई ओपन से पहले ही काम करते हैं। जब सप्लाई हमारी बन जाती है, सप्लाई होने के बाद हम स्टैंड बाई से ओपन कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे ये दोनों रेगुलेटर काम करने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा आईसी काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें एक बात और देखने लिए है कि कई बार क्या होता है, हमारा स्टैंड बाई करने से हमारा सेट जहाँ मतलब जहाँ ये सप्लाई नहीं बनती, स्टैंड बाई जब ओपन करते हैं पावर की से या रिमोट से पावर ऑन करते हैं, तो हमारा बेसिकली हमारा सेट ऑन नहीं होता। तो ना ऑन होने के कारण कई रीज़न होते हैं। हमारा ये मेन आईसी लगा, इसको पहले हीट करके देखना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जैसे सैमसंग के 22 एलईडी में एक फ़ॉल्ट आता है जब आईसी हीट करते हैं, या एलजी में एक फ़ॉल्ट आता है आईसी हीट करते हैं तो मदरबोर्ड ओके हो जाता है। तो एक वीडियोकॉन के इस बोर्ड में भी एक फ़ॉल्ट आता है, जैसे ही इसको हीट करोगे तो हमारा ये आईसी वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये वर्किंग करना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपका कुछ दिन तो चल जाएगा, पर बेसिकली इसका 101% आईसी ख़राब होता है। उस केस में आपका मदरबोर्ड मेन प्रोसेसर आईसी, तो वो आपको इसकी जगह आईसी चेंज करना पड़ता है ना। अगर आई हीट करके ना चले तो उसका दूसरा प्रोसेस है, वहाँ आपने इसका सॉफ्टवेयर भी ज़्यादातर इस केस में ख़राब हो जाता है, क्योंकि 2 ही केस आते हैं इसमें। स्टैंड बाई जब ना ओपन हो तो सॉफ्टवेयर आप चढ़ाओगे बहुत ईजी, आपका फ्लैश फाइल चढ़ाओगे तो आपका बहुत ईजी आपका सेट ये ओके हो जाएगा। यानी कुछ ये टिप्स होते हैं वीडियोकॉन की जो एलईडी आते हैं, तो इसमें ये 3-4 टिप्स होते हैं। तो जो आप ध्यान से उसकी स्टडी करोगे तो आपका, जैसे मैंने आप बताया कि आप ऐसे आप चेक करोगे आपका मदरबोर्ड 101% ओके हो जाएगा। तो अगर इन बीच आपका मदरबोर्ड भी, अगर आपने इसकी जगह दूसरा मदरबोर्ड लगाना है तो इसका मैं आपको दूसरा प्रोसेस भी बता देता हूँ। बहुत इजी मदरबोर्ड लग जाता है। यहाँ आपने एक सेपरेट एक हमारा जो मदरबोर्ड मार्केट में आता है, एक वो मदरबोर्ड, एक हमारा एक छोटी सप्लाई आती है विद 12 वोल्ट विद इन्वर्टर सप्लाई, बहुत आप इजी लगा सकते हो। इसके मैं आपको कनेक्शन भी अभी दिखा देता हूँ। ये इसके बैक लाइट के कनेक्शन है। ये हमारा जैसे इन्होंने जैक दिया हुआ, ये 1 2 3 4 5 6, यानी लास्ट और पहली प्लस और माइनस, नीचे वाली लास्ट माइनस, लास्ट प्लस, बाकी सेंटर में जो आपने वायर है रेड ब्लैक इसको शॉर्ट कर देना। तो आप बक कन्वर्टर बैक लाइट कन्वर्टर बहुत इजी लगा सकते हो। जैसे यहाँ आपने इन्होंने सर्किट बनाया हुआ, देखो यहाँ इन्होंने सीरीज़ इधर ही कर दी होती है, क्योंकि पैनल के अंदर नहीं करते, सीरीज़ इन्होंने बाहर कार्ड में की हुई है। तो कहने का मतलब ये तरीका करके आप इजी आप बैक लाइट भी चला सकते हो। तो ये कुछ टिप्स हैं मैंने आपको बताए हैं वीडियोकॉन कार्ड के, कभी आपको प्रॉब्लम आए तो ये सोल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।